जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते जब मैं हाज़िर हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त शाम के, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि पेट्रोल वगैरह की कीमत बढ़ाई थी, और उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि फिर भी पेट्रोल में, डीज़ल में ख़ास तौर पर काफ़ी नुकसान है और हमको ये रीविज़िट करना पड़ेगा। और IMF के जो मुआहदा किया है शौकत तरीन साहब ने और इमरान खान साहब ने, उसके तहत तो ना सिर्फ सब्सिडी नहीं हो सकती बल्कि 30 रुपए का इस पर लेवी लगनी चाहिए और उसके ऊपर 17% टैक्स लगना चाहिए। तो तकरीबन 60-70 रुपए का टैक्स और सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए। जबकि हम आज भी 54 रुपए की सब्सिडी पे डीज़ल पे दे रहे हैं। तो शौकत तरीन के फार्मूले के हिसाब से तो 120-130 रुपये रेट बढ़ जाना चाहिए। हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये रेट बढ़ाना नागुज़ीर है। और क्यों है मैं भी बता दूँ आपको। एक तो ये कि जो इमरान खान साहब और शौकत तरीन साहब ने IMF से मुआहदा किया है, उसके तहत ये करना ज़रूरी है ये अगली ट्रांच के लिए। लेकिन दूसरा ये है कि इस वक्त जो नुकसान हो रहा है वो इतना ज़्यादा है। 54 रुपये लीटर पे अगर नुकसान हो रहा है मिसाल के तौर पर डीज़ल पे, और एक अरब लीटर बिकता है पाकिस्तान में, तो 54 अरब रुपए का नुकसान एक महीने में हो जाता है। इसी तरह अगर 37 रुपये का नुकसान पेट्रोल पे हो रहा है, जो कि हो रहा है, और 1 अरब बिक जाता है, तो वो 37 अरब रुपए ये हो जाता है। तो ये दोनों मिलाकर 54 और 37 मिलाकर तकरीबन 91 अरब रुपए हो जाते हैं। उसके बाद ये जो पोजीशन है मैं आपको बता रहा हूँ कीमतों की, ये थी 31 मई की माफ़ कीजिएगा। उस 31 मई के बाद आपने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस और भी बढ़ गई है। अगर उस दिन 110 थी तो मेरे ख्याल से कल 123 की प्राइस हो गई थी। तो बैनुल-अक़वामी मंडी में इसकी प्राइस मज़ीद बढ़ रही है, और क्योंकि इसकी प्राइस मज़ीद बढ़ रही है तो इसका नुकसान बढ़ता जा रहा है। और शायद 15 तारीख को अगर जो नई समरी आती है ओगरा की तरफ से, तो वो उसमें और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और 120-130 अरब रुपए का नुकसान हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी गुजारिश करी थी कि अगर आप इसके कंजम्पशन पैटर्न्स को देखें तो डीज़ल कौन इस्तेमाल करता है, पेट्रोल कौन इस्तेमाल करता है, तो सभी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि गाड़ी वाले पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जिसकी बड़ी गाड़ी होती है उसके पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गरीब लोगों को ज़ाहिर इसका नेगेटिव इफेक्ट तो होता है प्राइस बढ़ाने का। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान सस्ता पेट्रोल सस्ता डीज़ल स्कीम का इनक़ता किया, वो स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, और उसके तहत 1,40,00,000 घरानों को 2,000 रुपये महीना दिया गया, जिससे 28 अरब रुपये हमने जून में दिया गया। और हमारी पूरी वो है कि इसको इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं इनफाल हमको यकीनी बनाएंगे कि इसको हम अगले साल कंटिन्यू करें। बजट के अंदर इंशाअल्लाह ताला इसको डाल देंगे। और जैसा मैंने आपसे गुजारिश करी थी शायद पिछली मरतबा भी, कि पिछली इस महीने क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाह रहे थे और एक पहली मरतबा शुरू कर रहे थे और जल्द शुरू करना था, तो हमने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 7.4 मिलियन रेसिपिएंट्स हैं, 74 लाख रेसिपिएंट्स, उनको भी ये स्टाइपेंड दी, उनको भी ये मुआवजा दिया अगर कहना चाहें इस तरह। और जो इसके अलावा जो गरीब लोग हैं जिनकी 40,000 रुपये से आमदन कम है, और अगर वो हमको फ़ोन करते हैं 786 पे, और उनको हम रजिस्टर करेंगे और उनको भी दे देंगे। तो इस बार हम 1,40,00,000 लोगों को देंगे पैसे। इसमें से कुछ लोगों को डबल मिल रहे होंगे, लेकिन अगली मरतबा ऑब्वियसली डबलिंग ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये पैसे जो है अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला हम ये देते रहेंगे गरीब लोगों का साथ रखने के लिए। पिछली मरतबा भी आपको पता है कि जब हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे, तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 1 रुपये 79 पैसे 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। डीज़ल के अंदर भी 30 रुपये, इसके बावजूद भी अभी 9 रुपये, तकरीबन 9 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। इस पर 1 पैसा भी टैक्स नहीं है, इस पर नुकसान हो रहा है। इसी तरह डीज़ल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पर भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पर 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। इस पर अब भी ये प्राइस बढ़ाने के बाद भी अब भी 23 रुपये का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपये की कीमत थी, 148 रुपये 31 पैसे की, उसके ऊपर भी 30 रुपये बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपये 31 पैसे कीमत होगी। और आखिर में केरोसिन के ऊपर हमने 26 रुपये 38 पैसे सिर्फ बढ़ाए हैं
और वो 155 रुपये 56 पैसे से बढ़ के 181 रुपये 94 पैसे हो जाएगी। लेकिन केरोसिन को 26 रुपये 38 पैसे इसलिए बढ़ाया गया जी, 155 रुपये 56 पैसे केरोसिन पे से कीमत हमने 26 रुपये 38 पैसे बढ़ाई है, तो उसके ऊपर 181 रुपये 94 पैसे हो गई। ये 26 रुपये 38 पैसे इसलिए बढ़ाई गई है कि इस पे अब ज़ीरो नुकसान हो गया। अगर हम 30 बढ़ाते तो इस पर 3-4 रुपये टैक्स मिल जाता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं था। हम इस पर टैक्स इस वक्त नहीं लेना चाह रहे, तो इसके ऊपर टैक्स कोई भी नहीं है। तो ये केरोसिन वाहिद चीज़ है जिस पे हुकूमत को नुकसान नहीं हो रहा। बाकी लाइट डीजल ऑयल पे 8 रुपये, पेट्रोल पे 9 रुपये और हाई स्पीड डीजल पे 23 रुपये अब भी नुकसान हो रहा है। तो हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। हम साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि हम सारा साल अगला इंशाअल्लाह, और आज हमने ये अब इंटरनल बजट के अंदर भी बात कर ली, सारा साल हम हत्तुल मुमकान कोशिश करके चीनी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पर 70 रुपये की बेचते रहेंगे और आटा जो है वो 40 रुपये किलो बेचते रहेंगे। इसकी सब्सिडी हम सारा साल करते रहेंगे, तो गरीब लोगों को वहाँ पर कम से कम हम एक ये महंगाई से रोकेंगे। चीनी आपको 70 रुपये की और आटा 40 रुपये किलो मिलेगा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से। इसके अलावा सूबे चाहे, मेरे ख्याल से पंजाब जो है वो 45 रुपये में शायद आटा बेच रहा है सूबे के अंदर, बाकी सूबों का मुझे नहीं इतना एग्जैक्टली पता। और मैं इनकरेज करूँगा तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान को कि वो भी अपनी सूबों के अंदर ये सब्सिडी दें। हम इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में तेल के ऊपर, खुर्दनी तेल के ऊपर, खाने पीने के तेल के ऊपर भी 100 रुपये, घी के ऊपर 100 रुपये किलो सब्सिडी दे रहे हैं, और चावल और दाल पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ शायद 15 रुपये की ग़ालिबन। तो ये सब्सिडी चावल और दाल की भी कुछ अरसे तक चलेगी, ये सब्सिडी घी की भी इंशाल्लाह कुछ अरसे तक चलेगी, लेकिन आटे की और चीनी की सब्सिडी पूरा साल चलेगी। ये शहबाज शरीफ साहब ने फ़ैसला फरमा दिया है, तो इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे हम। तो हम ये समझते हैं कि इससे महंगाई आएगी, लेकिन हम ये बात मैं लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये नागुज़ीर था। मुझे इस वक्त IMF से भी फ़ैसला करना, IMF से भी एग्रीमेंट करना है। शौकत साहब ने जो फ़ैसले करे हैं, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे, लेकिन ये मजबूरी थी। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि एक एमनेस्टी भी उन्होंने दे दी थी, जिसके अंदर आज तक कोई टेकर नहीं आया है। तो वो एमनेस्टी भी 2 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा ऑर्डिनेंस, तो उसको भी हम लाया कि टेकअप नहीं करेंगे, तो एमनेस्टी भी ख़त्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ बात करना चाहता था। अगर किसी को सवाल हो। जी खलीक भाई। सर ये बताएं कि ये सारी चीज़ें करने के बाद IMF के दिन आपने एग्री कर लिया है, उसकी बेसिस के ऊपर ये कर रहे हैं कि अभी भी इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं, एक। और दूसरा ये कि आज नेपरा ने 8 रुपये फी यूनिट इजाफे की आपको रिकमेंडेशन दी है, जो आपने जजमेंट है वो दी है, तो ये ऑन टॉप ऑफ 5 रुपीज़ है जो इमरान खान ने सब्सिडी दी। तो ये बताइए कि 1 जुलाई से सारी बंस होगी या इसमें से कुछ आप क्या करेंगे? जी, पहली बात यह कि देखें, IMF से जो मुआहदा इंशाल्लाह होगा, और हमें यकीन है कि जून के अंदर ये मुआहदा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन IMF बजट भी देखना चाह रहा है, तो हम जो भी रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं वो बजट तक इंशाल्लाह पूरे कर देंगे। IMF से रोज़ बात हो रही है, डेली बेसिस पे बातचीत होती है। कभी अच्छी बात होती है, कभी नहीं भी होती, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि हर बात हम उनकी नहीं मान सकते। कुछ बातें इनकी माननी भी पड़ती हैं। तो अब जो इन्होंने एग्रीमेंट करे हुए हैं शौकत तरीन साहब ने, या उससे पहले जो भी लीडरान ने करे हुए हैं पिछली हुकूमत के, उसके असर से मैं बहुत ज़्यादा तो डाइवर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे मैं कोशिश कर सकता हूँ कर लेता हूँ। मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा जून के अंदर मिसाल के तौर पे, लेकिन आई थिंक कि सब्सिडी ख़त्म करनी होगी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जहाँ तक बिजली की आपने बात करी, तो ये बेस टैरिफ की एडजस्टमेंट है। जहाँ तक मैंने देखी नहीं है इनकी रिपोर्ट, लेकिन मेरे ख्याल से बेस टैरिफ की एडजस्टमेंट है। तो ये अभी लागू नहीं होती है, ये मेरे ख्याल से जून की बिल में तो लागू नहीं होगी फॉर श्योर। तो जून की जो 12 तारीख को बिलिंग साइकिल होगी उसमें ये लागू नहीं होगी। वो जुलाई के अंदर जब पावर सेक्टर इसके ऊपर जब समरी लेकर आएगा तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ ये लागू नहीं होती। जी मेहताब भाई। सर बुनियादी तौर पे अगर IMF के साथ आपकी चीज़ें एग्री होने जा रही हैं, तो प्रायर एक्शंस कौन कौन से? मैं और आप बैठे हुए हैं यहाँ पे ये भी एक प्रायर एक्शन है। नहीं प्रायर एक्शन नहीं, देखें
अभी तो जब इनसे एग्रीमेंट होगा तो उसके बाद कुछ शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रायर एक्शन हो जो उनके बोर्ड के उससे पहले हों। लेकिन एक जो चीज़ IMF ने एकदम कड़ी शर्त रखी हुई थी कि ये आप जो पेट्रोल पर सब्सिडी वगैरह जो खान साहब ने दी थी अपने मुआहदे के ख़िलाफ़, जो दीगर सब्सिडियाँ दी थी, ये जो एमनेस्टी दी थी, इसको ख़त्म किया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक DLTL होता है जो आप एक रिबेट्स तो देते हैं एक्सपोर्टर्स को, 8 महीने तक ECC लेकर बैठा रहा, उसने अप्रूव नहीं किया। और 29 मार्च को जाने से 2-4 दिन पहले जब इनको पता थी कि वो जा रहे हैं, इन्होंने अप्रूव किया, सिर्फ हमको प्रेशर डालने के लिए। लेकिन तो अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन नहीं आया, नहीं तो वो भी हम वो कर जाते। अब उनके जो पैसे थे पिछले सालों के 42 अरब रुपए के, इस वक्त स्टेट बैंक जो है वो अप्रूव कर चुका है, तो क्यों नहीं पैसे दिए इन्होंने? तो वो पैसे दे देते, वो उन्होंने नहीं दिए पैसे। खैर हम वो सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मार्च के महीने में, मार्च के 15 तारीख के बाद से तो इन्होंने यही सिर्फ करा है कि जहाँ जहाँ सुरंगें बिछा सकते हैं बिछाएं। जी शहबाज, फिर उधर आ जाऊँगा। एक मिनट, इसके शहबाज आपके पास शौकत साहब से लेके अब तक आप तक जो IMF कह रहा है वो आप लोग मान रहे हैं, पहले थोड़ा सा रजिस्ट करते हैं फिर मानते हैं, क्योंकि आपकी कमिटमेंट्स वहाँ भी हुई हैं। अब एक बहुत बड़ी चीज़ अभी जो रह गई है, वन ऑफ द थिंग्स नॉट ओनली कि सैलरीड क्लास के ऊपर IMF का जो दबाव है स्लैब्स कम करने का, वो अभी भी वो उसके ऊपर खड़े थे। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये वाला दबाव भी आप ले लेंगे या नहीं? और सेकेंडली क्या आप ये जो मुख्तलिफ एपिसोड्स में, फेजेस में आप चीज़ें कर रहे हैं और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि IMF से मुआहदा हो जाएगा, क्या ये ज़रूरी नहीं था कि ये सारी चीज़ें वंस फॉर ऑल आप करते और उसके साथ ही एग्रीमेंट अनाउंस करते ताकि पूरी क्लैरिटी आ जाती? देखिए, हम कोई स्प्रिंट नहीं कर रहे, लंबी रेस में है। हमको मतलब पाकिस्तान को बेहतर करना है और उसकी मईशत को बेहतर करना है। जो जितना इमरान खान साहब ने इस मईशत को पीछे ढकेला है, 4.25 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज़ इन्होंने बढ़ाया है। जो अब हम जानते हैं कि 25,000 अरब रुपए का कर्ज़ लिया गया था 71 सालों में। 71 सालों में 25,000 अरब का कर्ज़ लिया गया और सिर्फ 4.25 सालों में इन्होंने 20,000 अरब का कर्ज़ ले लिया, यानी कि 80% कर्ज़ ले लिया, उतना जो 71 सालों में लिया गया था। ये खान साहब की हुकूमत की हकीकत है। खान साहब ने 2 करोड़ लोगों को ख़तरे गुर्बत के नीचे डाल दिया। खान साहब ने 60 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया। खान साहब ने पाकिस्तान के 4 हाईएस्ट बजट डेफिसिट्स दिए आपको। खान साहब ने 9.1% ऑफ GDP, मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट बजट डेफिसिट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दिया। खान साहब ने नेगेटिव ग्रोथ आपको दी है जो 1952 के बाद दी है, मतलब 9.1 हाईएस्ट डेफिसिट था और सेकंड हाईएस्ट जो ज़ीरो नेगेटिव ग्रोथ दी है वो सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दी है। तो खान साहब ने नए तारीख रकम की है, मईशत के खिलाफ कोई मईशत के हक़ में नहीं करी। ये टर्फ लोन देकर जो ये ग्रोथ लेकर आए, जिसकी वजह से आज करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है $6 बिलियन का 2 महीने के अंदर जो है रिजर्व गिर गया है। मैं उधर आ गया, अब उधर आ गया, अब मैं आ रहा हूँ आपके बाद आऊँगा इधर। अब जी शोएब भाई जी, एक मिनट, सैलरी वाले